गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर, सो रिजल्ट ए वीक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दैम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर बता रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो ये कह रहा है कि इसको हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जैसे एच और एक्स। एक्स मीन्स क्या है? एलोजन है, यानी कि फ्लोरीन हो सकता है। एच पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव। इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी भी मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव होगा और लेस जो है पॉजिटिव होगा, ये हम बता सकते हैं। तो इनके बीच बीच में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है। इसके बाद इसकी कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन है, देखिए, molecules must contain a highly electronegative elements linked to hydrogen atom। तो ये कह रहा है भाई हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। दूसरा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। और दूसरा ये कह रहा है साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का छोटा होना चाहिए, ये हम बता सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो फ्लोराइड है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्रॉम द स्टैक्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें बोला है कि अगर हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले रहे हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रखी है भाई, जैसे एफ है उनके बीच बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हम दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एफ एच एफ के बीच में है। इसी तरह से हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है अमोनिया। तो अमोनिया के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की है वो 3 है और हाइड्रोजन 2.1 है। तो जाहिर है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में पोलर बॉन्ड होगा। और दूसरा इसमें बता सकते हैं इनवॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह से वाटर के अंदर भी है। तो वाटर के अंदर OH बॉन्ड है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, ये हाईली पोलर है। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये हम इसमें बता सकते हैं। इसके बाद है डिफरेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या इन्वॉल्व डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें बोला गया है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है। दूसरा कोवलेंट बॉन्डेड है, इट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इट फॉर्म हाइड्रोजन एटम एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा इनमें बोला गया है द बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें बोला है कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बनता है। इट इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम में सेम और डिफरेंट। तो ये कह रहा है कि इसमें एक जैसे एलिमेंट भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तीसरा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज वेरी स्मॉल। ये करेंगे जो ताकत है बहुत कम होती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कमजोर होता है। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज एक्सेप्शनली हाई। तो ये कह रहा है ज़्यादा होता है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है एक है डिसोसिएशन। इन एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोजन फ्लोराइड डिसोसिएट एंड गिव डाइफ्लोराइड आयंस इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड आयन। ये कह रहा है कि अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच में अगर डिसोसिएशन की बात करेंगे तो डाइफ्लोराइड बनेगा आयन की फॉर्म में। ठीक है, और फ्लोराइड आयन निकलेगा। इसी तरह एसोसिएशन है मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है एग्जिट ऑन डाइमर। ये कह रहा है कि जो एसोसिएशन मतलब होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डाइमर बनाते हैं, यानी कि दोनों जुड़ जाते हैं, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहा है जो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, सो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई। इसी तरह से सोलिबिलिटी की बात है, ये जो कंपाउंड होते हैं कैन फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन सच सॉल्वेंट। तो ये हम बता रहे हैं भाई दोनों के दोनों एक दूसरे में डिजोल्व हो जाते हैं। इसी तरह से विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी यानी गाढ़ा। सब्सटेंस हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिट एसोसिएट मॉलिक्यूल। ये करें कुछ पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़े रहते हैं, तो फ्यू बिकम्स कंपेरेटिवली डिफरेंट। तो ये कह रहा है कि वो बाकी से भिन्न होते हैं, तो ये हम बता सकते हैं। इसके बाद आता है भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कितने तरह का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर 2 टाइप्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है
भाई बोला है कि दो तरह का है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें बोला है व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम डिफरेंट कंपाउंड। तो ये करा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दो तरह की, एक इंटरमॉलिक्यूलर है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर है। इंटरमॉलिक्यूल्स का मतलब होता है भाई हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर सेम कंपाउंड में हो, तो जैसे HF है, H2O है, RO है, तो ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देखिए यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर की बात हो रही है, ये बोला कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो बोला जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि इसके एग्जांपल है HF, ठीक है, दूसरा अमोनिया है, इसके बाद हमने वाटर मॉलिक्यूल्स की बात की थी। इसके अलावा हम बात करें अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम आर प्रेजेंट इन बॉन्ड बिलोंगिंग टू सेम मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं तो बोला जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, सैलिसल्डिहाइड है, दूसरा इसके अलावा ऑर्थोनाइट्रोबेंजल्डिहाइड है। ये एग्जांपल हैं, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस एंड फ्लो दिक्कत। तो ये कह रहा है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस एंड वाटर। देखिए बर्फ और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये अभी देखा भाई, जैसे आपसे पूछा जा सकता है भाई आइस फ्लोटिंग वाटर, बड़ा रीजन आपसे पूछा जा सकता है कि बर्फ जो पानी पे क्यों तैरती है, तो रीजन क्या है। तो इसको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि वी प्लेस आइस क्यूब इन ए वाटर टेक इन बीकर। क्या करते हैं, बीकर में क्या करते हैं, बर्फ का टुकड़ा रखते हैं, इट फ्लोट ओवर वाटर। हम देखते हैं कि वाटर के ऊपर क्या होता है, बर्फ तैरती है। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि जो बर्फ की डेंसिटी है वो कम है पानी से। तो डेंसिटी आर एक्सप्लेन, इसको हम कैसे विद हेल्प ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हम बताएंगे इन आइस के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली इन स्पेस। तो हम देख सकते हैं कि भाई बर्फ के अंदर क्या होता है, टेट्राहेड्रली ज्योमेट्री शो करेगा। इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रली अट्रैक्ट फोर हाइड्रोजन, ये सॉरी वाटर मॉलिक्यूल्स फोर कॉर्नर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल में क्या होता है, फोर कॉर्नर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इच ऑक्सीजन एटम लिंक टू हाइड्रोजन, और प्रत्येक ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है, बाय कोवलेंट बॉन्ड टू अदर एटम बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हम इसमें बता रहे हैं। और इनका जो अरेंजमेंट रहेगा वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो सर्टेन वैकेंट और लेफ्ट और एंटायर अरेंजमेंट लाइक ए केज। तो ये हम बता रहे हैं कि भी इसका जो अरेंजमेंट टेट्राहेड्रली है और इसमें एम्प्टी स्पेस रहेगा जस्ट लाइक केज, ठीक है। सो वी कैन से दैट आइस फ्लोट इन ए वाटर। ये देखिए इसका ये डायग्राम है, तो आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और ये देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, के स्ट्रक्चर है, इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर इन आइस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री। ये भी आपको पता है कि भी 4 डिग्री पे क्या होता है, भाई वाटर है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए आइस मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता है 0 डिग्री पे क्या मेल्ट हो जाता है। वाटर आल्सो फ्रीज एट द same temperature. This means ice and water are present 0 degree temperature rise, energy absorbed expected to break tetrahedral arrangement, result water molecules in a water comes to close। इसमें ये बताया गया है कि देखिए जब जो ही बर्फ पानी के ऊपर डालते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से उसके अंदर जो केज है वो कोलैप्स हो जाते हैं, सो डेंसिटी इंक्रीज, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे बेटा।